वन संरक्षण को लेकर महापंचायत हुआ है। 2 फरवरी को आंदोलन का ऐलान किया गया है। महापंचायत में साधु और नेताओं समेत सैकड़ों लोग शामिल होंगे। खेजड़ी बचाने के लिए हजारों पर्यावरण प्रेमी का प्रदर्शन होगा। साधुओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। भाई, खेजड़ी की कटाई पर पूरी तरह से पाबंदी की मांग। अरावली बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी लामबंद हैं। सरकार पर सोलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। अरावली बचाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। सरकार पर सोलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। बीकानेर में 2 फरवरी को आंदोलन होगा। महापंचायत और साधु और नेताओं समेत सैकड़ों लोग यहां शामिल होंगे। राजस्थान सरकार ने जिस कानून के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी है और पिछले 2 वर्षों से लगभग हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार कोई कठोर कानून बनाएगी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि राजनीति में आश्वासन का अर्थ झांसा होता है और बिल्कुल सरकार ने वही झांसा दिया और हम सभी के सामने एक ऐसा कानून ला करके दे दिया। उसकी मंशा उन्होंने जाहिर की है, जिसको कानून को पढ़ करके जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनके गले ये बात नहीं उतर रही है कि एक पेड़ जो अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए का उत्पादन देता है, उसकी कीमत सरकार ने जुर्माने के रूप में केवल 1000 रुपए लगाई है। सभी लोगों की मांग है। आगे विधानसभा कब चालू हो रही है ये पता नहीं है। विधानसभा से पहले एक बार ये सभी लोगों का विशेष आह्वान है कि 1-2 फरवरी को पंचायत का जो है 2 फरवरी को विशेष महापड़ाव बीकानेर में हो। जिला मुख्यालय पर हो। सभी लोगों की ये मांग है। और उसके बाद वहाँ जयपुर का जो है कार्यक्रम बीकानेर के बाद में, जब ये सत्र शुरू होगा उससे पहले। बड़ी खबर आ रही है पानी से, जहां एनडीटीवी राजस्थान की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। देखिए, सरदार संबंध बांध के पानी पर दबंगों का कब्जा खत्म हुआ है। जी हां, अधिकारियों की मिली भगत से पानी पर कब्जा जो है वो अब खत्म हुआ है। खबर के बाद प्रशासन का एक्शन हुआ है। सिंचाई विभाग की कार्रवाई, दबंगों के पानी रोकने पर कार्रवाई और सिंचाई विभाग ने पानी छोड़ा। पानी छोड़े जाने पर किसानों में खुशी है। रोहट उपखंड के किसानों ने आभार भी जताया है। तो एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरदार संबंध बांध के पानी पर दबंगों का कब्जा जो है वो खत्म हुआ। अधिकारियों की मिली भगत से पानी पर कब्जा था और खबर के बाद प्रशासन का एक्शन अब देखने को मिला है। सिंचाई विभाग की कार्रवाई, दबंगों के पानी रोकने पर कार्रवाई हुई है। सिंचाई विभाग ने पानी छोड़ा है। ये देखिए, खबर का एक बड़ा असर एनडीटीवी राजस्थान के। आप कई बातों को हम यहां प्रस्तुत करते हैं। इस बार 3 पानी देने की बात को लेकर के किसान आंदोलित थे। कारण ये रहा कि पहली पान का पानी भी टैल तक नहीं पहुंचा। लेकिन एनडीटीवी की खबर का असर ही कहे कि कल प्रशासन हरकत में आया और नहर में पानी छोड़ दिया गया। देख सकते हैं कि ये वही नहर है जब कल सूखी पड़ी हुई थी और आज छल छलाती हुई पूरी नहर के अंदर पानी चल रहा है। अब बात यहाँ आकर के अटक गई है कि नहर में पानी तो छोड़ दिया, लेकिन किसान आपस में भिड़ बैठे। कोई कह रहा है मेरे खेत में पानी पहले आना चाहिए, तो दूसरे गाँव के बोल रहे हैं कि नहीं। मौके के ऊपर जयन, जो भी 2 दिन पहले ही ज्वाइन की, नई पोस्टिंग है, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि मैं केवल अभी 2 दिन हुए हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन सभी खेतों में पानी पहुंचे ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खबर के असर के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी है, मुस्कान है कि कम से कम 1 महीना बीत जाने के बाद भी पानी हमें नसीब हुआ और सूखती हुई फसल लहराने लगेगी और आने वाला समय जो होगा हमारे लिए सुनहरा होगा। देखने वाली बात यह है कि क्या ये नहर का जो छोड़ा हुआ पानी अंत तक 3 पान तक यही रहेगा या फिर राजनीतिक उठापटक के चलते बंद कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल किसान खुश है और एनडीटीवी का आभार भी जताया कि कैसे उनकी खबर के असर के बाद नहर में पानी छोड़ा गया। अब चलिए डूंगरपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर जिले के एक अजीबोगरीब मामला जो है सामने आया, जहां 45 साल के भरत दर्जी, जिनकी लंबाई जरा आप सुन लीजिए, 2 फीट लंबे हैं ये,
वो पेंशन के गया। देखिए ये कागज लेकर जब शिविर में पहुंचे तो हर कोई चौंक गया। उनकी हाइट देखकर सागवाड़ा विधायक शंकर ढेचा ने उनकी पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए तुरंत, और इसके बाद एक अधिकारी भी हरकत में आए और पेंशन की स्वीकृति दी। भरत कई सालों से पेंशन शुरू करवाने के लिए भटक रहे थे। आज ग्राम पंचायत वर्धा में मैं जब शिविर में पहुंचा और सरकार की ओर से भी 2 साल का जो कार्यकाल हुआ और जो 2 साल में जो विकास हुआ है उसको उपलब्धि को लेकर के वर्धा गांव में रथ भी आया था। तो मैंने वहां जाके शिविर का अवलोकन किया और उसी समय एक दर्जी भरत दर्जी करके वहां पर आया। इसकी उम्र 45 साल से ऊपर है और हाइट इनकी मात्र 2 फीट थी। इनको 45 साल की उम्र हुई लेकिन इसको पेंशन नहीं मिल रही थी। मैंने तुरंत मौके पर अधिकारियों को बुलाया और हाथों हाथ उसकी पेंशन स्वीकृत कराई। तो वो परिवार और जो शिविर में लोग थे इतने खुश हुए कि सरकार हो तो ऐसी सरकार हो जो भजनलाल जी की सरकार है, जो शिविर के माध्यम से हाथों हाथ लोगों के काम हो रहे हैं।